इस लड़की ने हैंडसम आदमी के जिस्म को नरमी से छुआ। अचानक उसे झटका लगा जब लाश का एक हिस्सा हल्का सा हिल गया। उसके शर्ट के खूबसूरत बटन देखते देखते वो अपने आप को रोक न पाई और उस पर झुक गई, मगर अगले ही पल लाश अचानक हिली और वो इतनी दहशत में आ गई कि चीखते हुए भाग गई। थोड़ी देर बाद जब हिम्मत करके कमरे में लौटी तो लाश गायब थी। उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि लाश मुर्दा घर से बाहर निकल चुकी थी। सब कुछ उस आदमी की चाल थी। जब ये सच्चाई सामने आई तो उस लड़की के लिए इसे मानना नामुमकिन हो गया। उसने नौकरी छोड़ दी और कॉस्मेटिक बेचने लगी। कुछ हफ्तों में जिंदगी नॉर्मल लगने लगी। उसने शादी भी कर ली। शादी के दिन जब सब खुश थे, अचानक बड़े स्क्रीन पर मुर्दा घर वाली पूरी घटना का वीडियो चल पड़ा। उसका शौहर हैरान रह गया। वो जल्दी जल्दी सफाई देने लगी। तभी वही मुर्दा घर वाला आदमी वहाँ आ पहुंचा और बोला, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसका शौहर गुस्से और शर्म से पागल होकर महफिल से बाहर चला गया। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और लड़की मजाक का निशाना बन गई। अच्छे से अच्छा काम मिलना नामुमकिन हो गया। रेस्टोरेंट में भी लोग उसे देखकर हंसते। दोस्त भी अजनबी की तरह पेश आने लगे। टूट चुकी वो लड़की आखिरकार बची खुची रकम से एक बंदूक ले आई और कसम खा ली कि बदला लेगी। लेकिन जब उसने उस आदमी को घेरा तो उसने कहा, अगर तेरा साथ पाना है तो मैं 10,000 बार मरने को तैयार हूँ। मैंने जो किया बस तुझे खुश करने के लिए किया। लेकिन इस बार वो औरत बिल्कुल नहीं पिघली। बिना सोचे उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके पेट में लगी और वो उसी कब्र में गिर पड़ा जो उसने खुद अपने लिए खोदी थी। लड़की 6,000 साल से ज्यादा वक्त से बर्फ में जमी हुई है, फिर भी उसकी स्किन हैरानी से भरी हुई स्मूथ लगती है, बिल्कुल किसी नवजात बच्चे जैसी। लेकिन जो चीज डॉक्टर को सच में शॉक कर देती है वो ये है कि उसकी पुतलियां रोशनी पर रिएक्ट करती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसमें अभी भी होश के कुछ निशान बाकी हैं। डॉक्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो फौरन टॉर्च उठाता है और दोबारा चेक करता है और फिर वही होता है। उसकी पुतलियां सच में सिकुड़ जाती हैं। कमरे में मौजूद हर कोई एकदम सन्न रह जाता है। एक्सपर्ट्स उसकी हालत चेक करने के लिए मशीनों के साथ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन रिजल्ट्स यकीन से बाहर होते हैं। मशीनें साफ साफ ब्रेन वेव्स दिखा रही होती हैं। वो जिंदा है। ये समझते ही टीम तुरंत उसके आसपास जमी बर्फ पिघलाने के लिए हीटिंग सिस्टम ऑन कर देती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लड़की का शरीर धीरे धीरे नजर आने लगता है। वो जवान और खूबसूरत दिखती है, लेकिन उसने पुराने जमाने के खुरदुरे लिनेन के कपड़े पहने हुए हैं। अभी इस पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। उन्हें उसकी जान बचानी है और वो भी जल्दी। डॉक्टर उसके कंधे के पास कपड़ा काटकर उसमें भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स इंजेक्ट करता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की कड़ी निगरानी के बावजूद उसके होश में आने का कोई साइन नहीं दिखता। ये देखकर डॉक्टर तुरंत एक ब्रीदिंग ट्यूब डालता है और सही तरीके से सांस दिलाना शुरू करता है। इस बार ये काम कर जाता है। उसका दिल धड़कने लगता है, बहुत धीमे लेकिन धड़क रहा है। उसकी हार्ट रेट एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले सिर्फ 10वां हिस्सा है। असिस्टेंट ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा देता है। डॉक्टर डिफिब्रिलेटर उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोक देता है। उसकी हार्ट रेट तेजी से बढ़ रही है। अचानक लड़की जाग उठती है। वो अपनी आंखें झपकाती है। सबको इस पल का इंतजार था, लेकिन जब ये सच में होता है तो भी सब अंदर तक हिल जाते हैं। हजारों साल की नींद के बाद लड़की उठती है और अपने आसपास अजीब से दिखने वाले लोगों को देखती है। वो बुरी तरह छटपटाने लगती है। टीम के पास उसे काबू में करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट जारी रख सके। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये औरत उनके लिए एक ऐसी आफत बनने वाली है जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो एक बूढ़ी सफेद बालों वाली औरत है, लेकिन हर वैलेंटाइन डे पर सज धज कर स्टेशन चली जाती है क्योंकि उसके शौहर ने वादा किया था कि वो उसी दिन लौटेगा। अब 65 साल गुजर गए मगर वो आज तक वापस नहीं आया, जबकि उसके आसपास कितने ही लोग मिलते बिछड़ते रहे। वो अक्सर उसके लौटने की तस्वीर अपने ख्यालों में बनाती है, मगर हर बार उम्मीद आखिर में आंसू और दिल के दर्द में बदल जाती है। इन 65 सालों में वो एक जवान खूबसूरत लड़की से सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत बन गई। वक्त ने उसका चेहरा बदल दिया, मगर जब भी वो अपनी और अपने शौहर की जवानी की तस्वीर देखती है उसके होंठों पर वैसी ही मासूम सी मुस्कान आ जाती है। उस मुस्कान के पीछे छुपी होती है 65 साल पुरानी यादें। पहली बार वो उससे एक भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर मिली थी और जैसे ही दोनों की नजरें टकराईं, वहीं से मोहब्बत की चिंगारी भड़क उठी। वक्त के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया और देखते ही देखते वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। मगर खुशहाल जिंदगी ज्यादा दिन तक साथ नहीं रही। अचानक उसके शौहर को जंग में जाने का हुक्म मिल गया। उस दौर में जुदाई जैसे लिखी ही होती थी, मगर नए नए शादीशुदा जोड़े के लिए ये बिछड़ना दिल तोड़ देने वाला था। स्टेशन के वेटिंग रूम में दोनों खामोशी से साथ बैठे, जुदाई से पहले के आखिरी लम्हों को महसूस कर रहे थे। उसके शौहर की नजर जब एनी के उभरते पेट पर पड़ी तो एनी भी प्यार से उसे छूने से खुद को रोक नहीं पाई। तभी स्टेशन के रेडियो पर ऐलान हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली है और जुदाई का वक्त करीब है। एनी गहरे प्यार के साथ उसे प्लेटफॉर्म तक छोड़ने आई, मगर बिछड़ने का एहसास उसके दिल को और भारी कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, चूमा और फिर कंडक्टर के कहने पर उसका शौहर ट्रेन में चढ़ने लगा। जैसे ही वो चढ़ने वाला था, एनी को अचानक वो क्रिसमस कार्ड याद आया जो उसने उसे देना भूल गई थी। वो घबराकर ट्रेन के पीछे भागी, उसका नाम पुकारती रही। हर लफ्ज में उसकी फिक्र साफ झलक रही थी। उसके शौहर ने आवाज सुनी, खिड़की से झांका और जल्दी से उसके हाथ से वो कार्ड ले लिया। वो छोटा सा कार्ड उनके लिए बहुत मायने रखता था। जुदाई के दिनों में वही उनका सहारा बनने वाला था। लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी और वो उसकी नजरों से ओझल हुआ, एनी का दिल गम से भर गया। वो हर गुजरती बोगी को देखती रही, इस उम्मीद में कि शायद एक बार और उसका दीदार हो जाए, मगर ट्रेन तेज होती गई जैसे वक्त खुद जल्दी में हो। तभी अचानक पीछे के डिब्बे से उसके शौहर की आवाज आई। वो उसका नाम पुकार रहा था। उसने उसे हाथ हिलाते देखा तो उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। उस पल उसने चाहा कि वक्त यहीं
नहीं थम जाए, मगर हकीकत एक बेरहम धारा की तरह थी जो उन्हें और दूर ले जा रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जुदाई 65 साल लंबी हो जाएगी, क्योंकि फिर